आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ शिज़ा यासीन एंड वेलकम टू माय चैनल CSS गाइड बाय शिज़ा यासीन। मैं ये लेक्चर सीरीज़ को अपलोड कर रही हूँ। उसमें मेरी जो आज की वीडियो है उसका सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर और टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को समझने से पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ लास्ट इन टेंस के नाम से, आप उसको समझ लें। अगर आपके पास नहीं है लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो और उसके बाद आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे आएँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था दैट व्हाट इज़ अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स एनी सेंस, मतलब अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो कि जिनका कोई मतलब बनता हो, जिनकी कोई सेंस समझ में आती हो, दैट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। और एक कंप्लीट सेंटेंस जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ सब्जेक्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज़ प्रेडिकेट। अब इन दोनों को आपको समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहाँ स्टैंड करते हैं। एक कंप्लीट सेंटेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उसके पहले हिस्से को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे हिस्से को कहते हैं प्रेडिकेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट। तो डेफिनेशन है अ सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और थिंग दैट इज़ डूइंग एन एक्शन, और द पर्सन और थिंग दैट इज़ द फोकस ऑफ द सेंटेंस। इट इज़ ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट बेसिकली क्या है? सब्जेक्ट कोई ऐसा इंसान या चीज़ है जिसका जो कि सेंटेंस का बेसिक फोकस होता है। सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि जो ग्रुप का बेसिक पर्सनैलिटी है या बेसिक जो थिंग है वो क्या है। ठीक है, तो इसको एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ असलम इज़ टीचिंग इंग्लिश। असलम इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो इसमें जो सेंटेंस है उसका फोकस क्या है? असलम। तो असलम इज़ अ सब्जेक्ट। ये वो जो है ऐसा बंदा है जो कि बेसिक काम कर रहा है, तो असलम इज़ अ सब्जेक्ट। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ अ बुक इज़ लेइंग ऑन द टेबल। एक किताब मेज़ पर पड़ी है। इसका बेसिक फोकस बुक है, तो दैट इज़ वाई बुक इज़ अ सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज़ द पार्ट दैट कंटेन्स द एक्शन। सब्जेक्ट क्या था? ऐसा इंसान जो कि एक्शंस को कर रहा होता है। और प्रेडिकेट क्या है? वो एक्शंस जो कि परफॉर्म हो रहे थे। मतलब प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या करता है, और ये हमेशा एक वर्ब से स्टार्ट होता है। इट बिगिंस विद द वर्ब। जो प्रेडिकेट है इसको एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज अ मैन वेंट टू द स्टोर। एक आदमी स्टोर तक गया। अब वेंट जो है दैट इज़ अ वर्ब, और मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो प्रेडिकेट है वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। तो वेंट टू द स्टोर इज़ अ प्रेडिकेट। नेक्स्ट, अस्मा लाव्ड लाउडली एट द जोक। अस्मा उस जोक पर ज़ोर से हंसी। तो लाफ्ड इज़ अ वर्ब, तो लाफ्ड लाउडली एट द जोक इज़ अ प्रेडिकेट। अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। दोबारा से रिवाइज़ कर देती हूँ। सब्जेक्ट वो इंसान या वो चीज़ होती है जो कि बेसिक फोकस होता है, या वो इंसान जो कोई काम कर रहा होता है। और प्रेडिकेट वो चीज़ उस पार्ट को इंडिकेट करता है जिसमें वो जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा होता है। वो क्या काम कर रहा है, दैट इज़ प्रेडिकेट। तो इसको एक एग्जांपल में समझ लेते हैं। आमना कुक्ड फूड। आमना ने खाना बनाया। अब आमना इज़ अ सब्जेक्ट क्योंकि वो काम कर रही है। कुक्ड फूड इज़ अ प्रेडिकेट क्योंकि ये शो कर रहा है कि आमना ने क्या काम किया, उसने खाना बनाया। आमना कुक्ड फूड, तो आमना इज़ अ सब्जेक्ट एंड कुक्ड फूड इज़ अ प्रेडिकेट। तो नेक्स्ट एग्जांपल है डेविड फेल अस्लीप ऑन द बेंच। डेविड बेंच पर सो गया। तो डेविड इज़ अ सब्जेक्ट क्योंकि डेविड सो रहा है, तो दैट इज़ द फोकस ऑफ द सेंटेंस, इज इट दैट इज़ वाई इट इज़ अ सब्जेक्ट। एंड फेल अस्लीप ऑन द बेंच इज़ अ प्रेडिकेट। डेविड क्या कर रहा है? वो सो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है उसके एक्शंस को, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हैरी वॉन्टेड अ डॉग। माई डैड लव्स मी वेरी मच। माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू स्विंग एट द पार्क। अब इस सब में आप देखें, इनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सब्जेक्ट क्या है? जो कोई काम कर रहा होता है। वो इंसान जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, और
जो काम किया जा रहा होता है वो प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। तो कंप्लीट सेंटेंस के 2 पार्ट आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।